ये एक वीडियो गारंटीड तुम्हें नीट 2026 में सवाल देने जा रही है। दिस इज द कंप्लीट क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां से 100% 100% तुम्हें सवाल देखने को मिलते हैं और ये पीवाईक्यूज में भी होता आया है। शुरू करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ एन अल्टीमेट सीरीज। ये इसकी पहली वीडियो है जिसमें हमने 2020 से 25 के पीवाईक्यूज कवर किए। ये दूसरी वीडियो ऑलरेडी 12th के एग्जाम्पलर की आ चुकी है। ऑन सुपर हाई डिमांड 11th एग्जाम्पलर भी आ चुका है। 15 से 19 भी आएगा। बताता हूं कब, क्यों, कैसे, क्या कहानी है उसकी। शुरू करते हैं अब हम लोग आज के प्रोग्राम को। रूल बहुत सिंपल सा है। देखो, वीडियो शुरू कर रहे हो, शुरू सब करते, खत्म बहुत कम करते हैं। तो मुझे लगता है तुम अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तभी यहां तक पहुंचे हो, तो अंत तक बने रहना, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या ही बात है। तो आखिर तक देखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा, मैंने इसे यूनिट वाइज बांटा हुआ है। यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स। तुम्हें एक बार में 2 यूनिट कर लो चलेगा, लेकिन हाँ मतलब मिनिमम 2 तो करना ही करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक करे फिर 10 क्वेश्चन किए फिर उठ गए, ऐसा नहीं करना। 2 यूनिट मिनिमम एक बार में करके उठोगे। 2 सिटिंग में इसको खत्म करो एट मैक्स। एक में हो जाए बहुत अच्छी बात। लेट अस बिगिन द अल्टीमेट एनसीईआरटी क्लास 11th एग्जाम्पलर। कुर्सी की पेटी बांध लो, शुरू करते हैं हम। तो जोश जोश में आ तो गए हो, पूरा एग्जाम्पलर करेंगे। आखिर तक टिके रह पाओगे? बिकॉज जो टिका रहेगा वही अच्छे नंबर लाएगा भाई। देखते हैं कितना है दम तुम में, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट शुरू करते हैं। बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है मगर तुम्हारे पसंद ना आने से नीट, समझ रहे हो ना बात को। ध्यान से सुनना। पहला सवाल है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। तुम्हें पता है ना, 2 तरह की पत्तियां होती हैं। पता है क्या? एक पत्ती होती है मेरे पास कौन सी? एम्फीस्टोमेटिक। बोले सर ये क्या है? एम्फी मतलब बोथ, स्टोमेटी स्टोमेटक है ना, ऊपर नीचे दोनों बरोबर स्टोमेटा चल रहा है। और एक होता है मेरे पास हाइपोस्टोमेटिक। तो हाइपोस्टोमेटिक होती है डोर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकॉट की पत्ती, ज्यादातर इसमें निचले सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। दिस इज व्हाट यू शुड नो। अगला, कौन सा मेटल आयन क्लोरोफिल? छी 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 छी, मैग्नीशियम। एक चीज बता दूं, मैग्नीशियम पोरफायरीन हेड होता है और एक फाइटोल टेल होती है। अगला, जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले, द मेन पिगमेंट, द हीरो पिगमेंट क्लोरोफिल ए। पार का रेंज क्या? 400 से 700। कौन सा लाइट लीस्ट इफेक्टिव है? ग्रीन। देख रहे हो कैसा पेपर है, ऐसा स्मूथ स्मूथ चल रहा है एकदम, ठीक है। एंजॉय करो सेशन को, दिमाग में डालो चीजों को। अगला, कीमोसिंथेटिक है, धूप नहीं चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिकल से चलेगा। एनर्जी फॉर एटीपी कहां से आती है? PS2 PS1, कोई भी साइकिल चल रहा है, नॉन साइकिल चल रहा है, तो ग्रेडियंट बनता है किसका? प्रोटॉन्स का। अगला, लाइट रिएक्शन में क्या बना? लाइट रिएक्शन में शुगर नहीं बना, शुगर नहीं बना। सिंपल भाषा में एटीपी बना, H+ बना, O2 बना, डेट्स इट। अगला, डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डार्क में होता है? नहीं, एक्चुअली क्या था, लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, तो इसको डार्क कह दिया गया। पता है तुमको, डार्क कहना एक मिसनोमर है। जैसे किसी का नाम रख दिया जाए चंचल, और वो बिल्कुल चंचल ना हो, वो एकदम शांत भोला भाला इंसान हो, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट। आगे, PP is the primary CO2 acceptor in which of the following cases? अगर हम फोस्फोइनोल पायरुवेट की बात करते हैं, पेप्केज की बात करते हैं, तो ये मेरा C4 प्लांट्स में है। अगला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है PS2 के साथ, यानी कि जो इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहानी PS2 से शुरू होती है। देखो सब में PS1 शुरू, एलिमिनेटेड, खत्म, है ही नहीं ना कुछ बुद्धि, कॉमन सेंस। अगला, नॉट फाउंड इन C3 प्लांट, पेप्केज। पेप्केज नहीं है भाई, पेप्केज मेरा जाता है किसमें? C4 में। अगला, फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2, देखो मुझसे नहीं पूछ रहा कि C3 है कि C4, तो क्या लगाएंगे? C लगाएंगे। अगला, क्योंकि दोनों है ना, मतलब देखो ये वाला हो गया मेरे पास C3 में, ये वाला हो गया C4 में प्राइमरी फिक्सेशन। अगला, व्हेन CO2 इज एडेड टू पेप, तो मेरे पास सबसे पहला रिएक्शन है क्या है? मेरे पास एक कार्बन का CO2 प्लस फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का साथ जो रिएक्शन चल रहा है, मुझे मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन कहां होता है? मीसोफिल सेल में। चलो अगला सवाल, मीसोफिल सेल से मैलिक एसिड का ये जो कन्वर्जन होता है, मीसोफिल सेल में ये जो कन्वर्जन होता है मैलिक एसिड में, फिर हम मैलिक एसिड को भेजते हैं कहां? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में इस मैलिक एसिड का होता है डीकार्बोक्सिलेशन, C4 प्लांट्स में, है ना। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, मुझे इस टाइम स्टैम्प के साथ बताना, ठीक है। और एक और चीज बताना, C3 वर्सेस C4 में, C3 में टोटल एटीपी का कितना खर्चा है एक ग्लूकोज के लिए, और C4 में कितना खर्चा है एक ग्लूकोज के लिए। ये दिखाएगा कि तुम इस वीडियो को कितनी एफिशिएंटली रिवीजन में यूज कर रहे हो। अगला, द अल्टीमेट, छी 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 छी, ऑक्सीजन बहुत पीती,
मेरे बनाए हुए क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, तो एग्जाम्पलर है। मेरे क्वेश्चन करोगे ना, जितनी देर में मैंने इतना करा इतने में एक बनता है मेरा सवाल। अगला, फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैटलाइज्ड बाय ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट हेक्सोकाइनेज। अगला, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट की अगर मैं बात यहां पर करता हूं, आई एम गोइंग टू गेट क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस। सबसे सही आंसर लगा रहा हूं, क्योंकि देखो एरोबिक में लैक्टिक और ये तो नहीं बनाओगे, CO2H2 थोड़ा वेग सा है, मैं लिंक रिएक्शन करवा करके ये बनवा देता हूं। अगला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट्स इट। आगे, विच द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन दिखता है तुमको जर्मिनेटिंग सीड में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, बहुत ही गिरा हुआ एग्जाम्पलर है प्लांट फिजियो का, खैर चलो। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, सोचो, इंटेलेक्चुअल सवाल, हाँ पॉज करके सोचो सोचो, सोच लिया, टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से रिलैक्स। तो आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी, इसीलिए कहते हैं। अगला, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, अल्टीमेटली एटीपी मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, कि वो हाफ O2 प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 1 H2O। मैथ पता है ना तुमको बिल्कुल से, तो वही एटीपी H2O का हिसाब लगाते हैं, एटीपी तो मिलना ही मिलना है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मेरा एक्सेप्टर है, तो ए का 2 करो, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए साइटोक्रोम सी कर लो, मतलब कैरियर है, थोड़ा पुअर लैंग्वेज है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को यहां करा लो, बिल्कुल सही है, सी का 4 कर लो, ये आ गया तुम्हारे पास आंसर। अगला, इथाइलिन को किस लिए यूज करोगे, पकाने के लिए यूज करते हो, तो हैस्टेनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। बोथ तो लगाने का सेंस ही नहीं बनता, हिसाब से खेलना। आगे, नारियल पानी कंटेन्स क्या, साइटो तुमने सुना है ना, वो स्कूब मिलर टिश्यू कल्चर कर रहे थे, टोबैको पिथ सेल कल्चर कर रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ कुछ तो डाला, उसने कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट डाला, ये सारी चीजों की बात करते हैं ना, ईस्ट एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, तो ये सब रिश्ता साइटोकाइनिन के साथ है। अगला, इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम, तो एपिकल डोमिनेंस के खिलाफ काम करता है साइटोकिनिन स्पेसिफिकली। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज गोइंग टू वर्क फॉर वीड फ्री लॉन्स, but it won't be that correct because 2,4-D will be more appropriate। देखते हैं, बाकी मैच करते हैं। जिबरलिक एसिड बोल्टिंग से लिंक करोगे, डी का 2 करो, बन रहा है क्या इससे, चलो कुछ तो फायदा हुआ, जीवन थोड़ा आसान हुआ। आगे देखते हैं और मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। इथाइलिन का राइपनिंग सी का 5 करो, हो गया भाई, हो गया। कभी ऐसे अगर फंस जाओ, जैसे अभी लाइव में सोच में पड़ गया था, तो मैचिंग, भरोसा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, यू विल डू अमेजिंग। एप्पल को रैपिंग क्यों करते हैं वैक्स पेपर में, जिससे एप्पल सुंदर दिखे और तुम्हें महंगा खरीदो तुम नहीं, इसलिए रैप करते हैं, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए, सड़ने लगे, एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो जाए। ग्रोथ को कैसे नाप सकते हो, सेल बढ़ने से, सही बात है, सेल साइज सही बात है, लेंथ वेट सही बात है, ऑल ऑफ दी अबव। चलो मुझे बताओ, एनसीईआरटी के अंदर दो डेटा डिफाइन किया गया, एक 17,500 पढ़ा है क्या तुमने, वो दोनों डेटा जाके कॉमेंट्स में लिखो, पॉज करो, अब भी पॉज करो, जाके लिखो। रिकॉल वैल्यू में तुम्हारा बढ़ाना चाहता हूं, जाके दो डेटा लिखा गया, एक साइज इतना गुना बढ़ जाता है और इसमें इतने सेल्स डिवाइड करते हैं, तो ये डेटा आई वांट इन द कमेंट सेक्शन विद द नेम्स, गो राइट नाउ एंड डू इट। अगला, सिनर्जिस्टिक मतलब मिल बांट के साथ साथ काम हो रहा है, तो अगर मैं सिनर्जिस्टिक एक्शन की बात करता हूं, तो क्या लगाओगे, वन टू हार्मोन ऑपोजिट नहीं है, सेम, ये हो गया ना, बी सिंपल क्वेश्चन। अगला, प्लास्टिसिटी मतलब बदलने की क्षमता, बदलने की क्षमता मतलब इन प्लांट ग्रोथ रूट्स आर एक्सटेंसिबल, स्टेम्स कैन, सबसे सही ये है, प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। वैसे ये भी उतना सही नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू, बट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे कि प्लास्टिसिटी को हम ऐसे लिंक कर सकते हैं ना, जैसे ये हेट्रोफिली आ गई, तो हेट्रोफिली में क्या है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है, कि जमीन तरह की पौधे की पत्ती की अलग होगी और पानी वाले पत्ती अलग होगी, है ना, मतलब जमीन वाला ऐसा पत्ती रखता है, पानी वाला ऐसा पत्ती रखता है, बुक में फोटो बना है, तो उस सेंस में जो सबसे सही था वो दे दिया। आगे, शुगर प्रोडक्शन, गन्ने के खेत में फसल बढ़ाना है, जिबरलिन डालो, हाइट बढ़ाएगा। एबीए एंड ब्रो के खिलाफ, जिबरलिक एसिड के खिलाफ ब्रो काम करता है, कोई लॉजिक नहीं है, याद रखना है। मोनोकार्पिक पौधे प्लांट्स वो होते हैं जो एक बार खिलते हैं फिर मर जाते हैं। मुझे कमेंट्स में कोई एक एग्जांपल बताओ मोनोकार्पिक प्लांट का जो तुमको पता हो, फटाफट फटाफट कमेंट्स में डालना है, ठीक है। वैसे कॉमन सेंस से भी बन जाएगा, खत्म, लो
कुछ नहीं था भाई, अति महापिद्दी एग्जाम्पलर। अभी कोई कमेंट करेगा सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते नहीं थे, मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पलर से आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा 90 में से 90 टफ आएगा भाई। 20 क्वेश्चन तो पिद्दी भी आता है, 20 क्या 25-30 क्वेश्चन पिद्दी आता है, वो यही सब से तो आता है, यही सब है कहानी, ठीक है। सो गेट इट डन, और बढ़ते अब हम लोग आगे। इफ यू वांट टू टेक अ पानी पीने का ब्रेक, डोंट टेक, एटलीस्ट 2 यूनिट करके उठो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक, हाइप, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, ये ना करना पाप की श्रेणी में लाया जाता है। लेट्स क्रैक इट, मूव अहेड टू नेक्स्ट। तो आजा भाई शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। एग्जाम्पलर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस यूनिट में दिए हुए हैं, अराउंड 80-85 के आसपास सवाल है। लेट अस बिगिन। शुरू कर रहे हो, अंत तक बैठोगे, बीच में नहीं भागोगे। बी सीरियस, ये यूट्यूब है, लोग ऐसा कहते हैं यहाँ बच्चे सीरियस नहीं होते, तुम हो सीरियस तभी ये देखने आए हो, आखिर तक सुनना। चलो पहला सवाल। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट, इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर। डिफरेंट भाषा है देखो, है ना, क्योंकि वो पढ़ा है ना, स्पेरिकल्स हैं, फिर ट्रकियल नेटवर्क्स तुमने पढ़ा होगा बिल्कुल से, दैट इज द स्टोरी लाइन। अगला, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मार्क द रॉन्ग एंट्री। थोड़ा वेग है कंडक्टिंग पार्ट के एक्सचेंज पार्ट, लेकिन अगर मैं एलिमिनेट करूं तो ह्यूमिडिफाइज, वार्म्स अप और क्लीन्स अप, ये पूरा मेरा किसका, कंडक्टिंग पार्ट का है, तो एलिमिनेशन से थर्ड लगा लो। अगला, पंक्चर चेस्ट कैविटी में हुआ, लंग्स को डैमेज नहीं हुआ। अगर पंक्चर हो जाएगा ना तो ब्रीदिंग सीज कर जाएगी, कारण क्या है कि वो सक्शन पुल चला जाएगा ना, तो फिर कोलैप्स ही करेगा ये। आगे, एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी, तुम्हें काम करना, क्वेश्चन आ गया तो मेरा टाइम स्टैम्प वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी कितने टाइम से ज्यादा होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी डाल करके पॉज करो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में डालो। अब फंडा क्या है कि हीमोग्लोबिन इसके साथ निकल लेता है CO के साथ, तो इस केस में क्या होगा, O2 ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट, नॉर्मल ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन पैसिव नहीं एक्टिव है, एक्सपिरेशन पैसिव है, बिल्कुल सही बात है। अगला, सम वॉल्यूम बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ठीक है। तो ये टीवी चल रहा था, इसने जोर से सांस छोड़ी, अब इसने गहरी सांस अंदर भरी, तो ये कौन सा पार्ट है, ये मेरा टीवी प्लस IRV प्लस ERV है, इन सबको मिला के क्या बनता है, VC बनता है मेरा वाइटल कैपेसिटी। अगला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। देखो, अगर मेरा pH ज्यादा है तो लेफ्ट कर्व है, लो टेम्परेचर है तो लेफ्ट कर्व है, लो PCO2 है और हाई O2 है, सब किसी, कैसा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा फंडा भाई। देखो अगर मैं लिखता हूँ, चलो मे बी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कि मैं तो रिकॉर्डिंग एडिट नहीं करता, अगर मैं इधर राइट शिफ्ट की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, H प्लस हाई है, यानी कि pH यहाँ पर लो है, टेम्परेचर हाई है, PO2 मेरा लो है, PCO2 हाई है। सारी कंडीशंस इसकी उल्टी दे रखी हैं। लो PCO2 का हाई, ठीक है, इसको हटा दो। हाई PO2 लो पी, ठीक है, ये गलत है भाई, क्वेश्चन फर्जी फर्जी क्वेश्चन। आगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला वाला ही पढ़ लो। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नेटवर्क और ब्रोंकाई थोड़ी निकलता, उल्टा है, लास्ट में आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अगला, एम्फाइसेमा, धूम्रपान के द्वारा होने वाली समस्या, इसमें एल्विलर वॉल्स का डैमेज होता है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस, सर्टेन स्पेशलाइज्ड ट्रेंड सेंटर जो कैन रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कहाँ होता है ये, बताओ, बैठ के अपनी जगह पे बताओ। एक काम और करना, एपन्यूस्टिक सेंटर एग्जैक्टली कहां पर है, इसका फंक्शन क्या है, इन दोनों सवालों के जवाब पॉज करके पहले जवाब खोजना, फिर वीडियो कंटिन्यू करना। मैं तुमसे क्यों कराता हूं ये मेहनत, जितने एफर्ट डालोगे उतना याद रहेगा। जब चीज ना डायरेक्ट बता देते हैं ना तो इंसान के दिमाग से उड़ती है, जब तुम थोड़ा भी एफर्ट मारोगे ना याद रहता है। आगे, CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, देखो ऐसे समझो, CO2 का डिसोसिएशन है मतलब O2 का एसोसिएशन है, यानी मुझे कर्व को, O2 वाला कर्व जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब मेरा PCO2 कम होगा, PO2 हाई होगा, बी के साथ जाओगे। अगला, ब्रीदिंग मूवमेंट को तुम कैसे, वॉल्यूम को कैसे नापोगे, स्पायरोमीटर से नापोगे। अगला बड़ा सवाल, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टीवी प्लस आरवी, गलत है भाई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टीवी प्लस IRV, तो एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। वाइटल कैपेसिटी इज टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो ये इसी से हो गया मेरा क्वेश्चन, चिंता ही नहीं है। ये देख लेते हैं, RV मेरा वाइटल कैपेसिटी माइनस IRV, ये गलत है ना। अगर मैं RV की बात करूंगा तो तुम्हें ये करो, TLC माइनस VC कर दो, दैट इज माई ये RV, क्योंकि VC में मेरा IRV, TV, ERV तीनों चला गया, अब क्या बचा, TLC का RV बच गया। अगला,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट। बहुत सवाल है इसमें शिफ्टिंग को लेकर के। अब अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करता हूं तो राइट शिफ्ट के लिए हाई PCO2, हाई PO2, लो PCO2, तो इसी से हो गया, इसमें चिंता ही नहीं। और इसमें एक गड़बड़ है, लेस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर। हाँ ठीक है ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाओगे, है ना, कभी कभी मैं भी ज्यादा सोच लेता हूं तुम्हारी तरह। अगला, अगर मैं इंसेक्ट की बात करूंगा, ट्रकिया की बात करेंगे, तो बी का 4 कर दो, बी का 4, खत्म, किस्मत। आगे, डज नॉट एग्जिबिट, बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है। कॉमन सिस्टम इन सिम्टम, सॉरी, डेंगी के साथ, सबको पता है डेंगी अगर अनफॉर्चुनेटली कभी किसी को हुआ हो, सुना हो किसी के बारे में, पपीते का पत्ते का जूस पिलाते हैं ना, तो बेसिकली डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट हो जाता है। अगला, करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम सही है ना, 70 ml का वॉल्यूम है, पहला ही सही है, इसमें चिंता ही नहीं करनी। और डी में देखो ऑल वॉल कुछ था नहीं, तो देखो गलतियां देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय आउटर पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, रिसीव्ड बाय द आउटर एंड पल्मोनरी, नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट, देखो लगभग सिमिलर वॉल्यूम्स चल रहे हैं, थिकनेस वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है। आगे, कार्डिक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, सही बात है, करेक्ट आंसर। सिंपैथेटिक डिक्रीज नहीं बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीजेस द हार्ट बीट, कुछ भी लिख रखा है। स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स, लैंग्वेज खराब है क्वेश्चन की, सबसे सही लगाना होगा तो मैं बी लगाऊंगा, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, सबसे सही। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द व्हिच इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, देखो ये मेरे पास एंटी कोएगुलेंट है, हेपरिन हटा दिया मैंने, अब बट ऑब्वियस है कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट हियर, प्लेटलेट फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ये डन है, बी आंसर। अगला, ईसीजी ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल क्या नहीं दिखता, लीड टू वाला जो तुम डेटा पढ़ते हो ना, ये पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, तो ये PQRS और T पढ़ते हो ना, तो ये सीक्वेंस में जो मेरा ये है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, ये मेरा रीपोलराइजेशन दिखता है, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इस मुझको नहीं देखने को मिलता। न्यूक्लियस किसमें नहीं है, इराइथ्रोसाइट आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज, मैच्योर लिखा है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं जबरदस्ती बना सकता हूँ, या बट ठीक है, मतलब इराइथ्रोसाइट्स। एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन करेगा, टी सेल्स मेरा CMIS का पार्ट है, बी सेल के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो मेरा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। अगला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज, सो यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम SA नोड, मूव टू AV नोड, देन नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, SA नोड, AV नोड, AV बंडल, परकिंजे, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज याद रखो, दिस इज योर पेस मेकर ऑफ हार्ट, दिस इज योर पेस सेटर ऑफ हार्ट, इट स्लोज डाउन इंपल्स, दिस इज वेयर द फास्टेस्ट कंडक्शन हैपेंस, दिस इज वेयर योर स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स इज जनरेटेड। आगे, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बेसोफिल, आंख बंद करके लगाना ये तो। आगे, सेकंड हार्ट साउंड, इसमें एक बार एनसीईआरटी की लाइन भी यू शुड चेक वंस, इन्फ्लेमेशन के बारे में शायद बुक एक दो और लगी, बट डबल चेक कर लेना, बाकी हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, आखिरकार क्या, सी अगर मैं एक सिंपल कार्डिक साइकिल की बात करता हूं, इस तरीके से मैं यहां पर अगर बना भी दूं, तो ध्यान से एक बार देखना कि ये मेरा फर्स्ट हार्ट साउंड इस पॉइंट पर आता है मेरे पास, सेकंड हार्ट साउंड इस पॉइंट पर आता है मेरे पास, यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जस्ट खत्म हुआ होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा तो मेरा पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व और आउटिक सेमिलुनर वाल्व बंद होगा, दैट इज व्हाट हैपेंस, है ना। क्योंकि इस पॉइंट पर अगर तुम देखो, ये मेरा एट्रियल सिस्टोल है, यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, जब हम एट्रियल सिस्टोल खत्म करके वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराते हैं तो मेरा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है, पढ़ा है अच्छे से तभी विजुअलाइज होगा। तो ये जो केस आएगा मेरे पास सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर की वजह से साउंड है, क्योंकि अब मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे इसके बाद, तो मेरा PSLV ASLV बंद होना चाहिए। आगे, स्टैंडर्ड ECG QRS एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन गलत है, QRS वैसे ये हो गया ना, वैसे देखो टेक्निकली इट्स नॉट राइट टू से कि QRS इज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इट इज योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, हाँ ठीक है आगे बढ़ो। इनकरेक्ट, अ पर्सन विद O ब्लड ग्रुप हैज NTA NTB एंटीबॉडीज इन, ये तो सही बात है, O के पास कोई भी एंटीबॉडी बनाने का राइट है, स्कोप है। अ पर्सन ऑफ B ब्लड ग्रुप कांट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ A ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है, इसने A ब्लड ग्रुप को दिया, इसकी मौत होगी, सही बात है, मतलब क्लंपिंग प्रॉब्लम होगी।
ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा, नहीं आरबीसी मेम्ब्रेन, सी लगा लेंगे। बेसिकली फंडा क्या, हम एंटीजन के बेसिस पे करते हैं। और पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल, वैसे ए बी पॉजिटिव लिखता ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आगे 72 बीपीएम स्ट्रोक वॉल्यूम 50, तो मल्टीप्लाई कर लो 72 इंटू 50, कितना, जीरो अलग, 5 टू जो 10 का जीरो, मैथ कर देता हूँ, और 1 कैरी, 5 7 जा 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 3600 ml आ गया अपने पास। आगे लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स, खड़ा से आंसर आ गया। थ्रोम्बोसाइट्स चेक भी कर लेते हैं एक बार, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेन बैक, सही है। पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज फाइन, तो बी के साथ जाएंगे। आगे बड़ा ही खूबसूरत सवाल है भाई, ये वाला कंफ्यूजन की मतलब अति है इसमें, सुनो ध्यान से सवाल समझना। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल, सही बात है ना, कि एट्रिया ने ब्लड रिसीव किया और वेंट्रिकल्स में फ्लो किया। 70% ऐसे लगाता है, फिर एट्रियल सिस्टोल होता है और फिर बाकी का जाता है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो, ये कह रहा है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनोएट्रियल नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। नाउ ये भी सही बात है, बातें दोनों सही है। अब ऑप्शन पढ़ो, एक्शन मेंशन्ड इन 1 इज डिपेंडेंट ऑन 2, 2 इज डिपेंडेंट ऑन 1, इंडिपेंडेंट तो हटा देंगे हम लोग, और सिंक्रोनस भी यहां उत्तर से, डिपेंडेंसी तो है। फंडा क्या है देखो, साइनोएट्रियल नोड पर अगर हम लोग पहले ही इंपल्स जनरेट कर देंगे तो शायद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जो कि प्रॉब्लम की बात है। तो स्टेटमेंट 1 मुझसे कह रहा है कि जब मेरा देखो एट्रिया ने ब्लड रिसीव किया फ्रॉम ऑल पार्ट्स, जो कि वेंट्रिकल्स में फ्लो किया, ये 0.4 सेकंड का डायस्टोल का इवेंट है। अभी तक इंपल्स हम जनरेशन की बात नहीं करते हैं, थोड़ा इसके एंड में इंपल्स जनरेट करता है। तो स्टेटमेंट 1 विल लीड टू 2, तो सबसे सही इसमें क्या लगाओगे कि मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 2 इज डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट 1, कि जो एपी यहां जनरेट हो रहा है इट डिपेंड्स ऑन दिस, पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकल नॉर्मल फ्लो कर रहा है, अगर उसके पहले ही कहीं इंपल्स जनरेट हो जाता तो बीच में ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता और शायद जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन घट जाता। तो जो इसमें सबसे सही रीजनिंग लगाओगे वो बी की लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म, तो क्या लग जाएगा अपना, यूरिक एसिड। अगला देखते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट, तो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मेल्फिजियन बॉडी कर लो। अगला क्या है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, एडीएच कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन, कोई सेंस नहीं भाई इसका, एडीएच का रिश्ता नहीं है। एल्डोस्टेरॉन जो है, देखो एंटी डायरेटिक हार्मोन एंजियोटेंसिन, हाँ कोई सेंस नहीं, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन वाटर, एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट आएगा, हाइपरटोनिक होगा, पानी अंदर आएगा, सही बात है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है, एनहेंस नहीं कराता। आगे बढ़ते हैं, रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स, एनसीईआरटी की लाइन है CO2 एंड H2O की। अगला पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन आखिरकार कितना है, तो अगर मैं ह्यूमन यूरिन के पीएच की बात करूंगा 6 का पीएच है। अगला मैच द फॉलोइंग, ग्रीन तो चला गया प्रॉन, डी का कर लो 1, खटाक से एलिमिनेशन। मेल्फिजियन चला गया कॉकरोच, सी का कर लो 2, 2 2 सेम 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 जा रहा है। नेफ्रीडिया कर लो अर्थवर्म, तो बी का कर लो 3, दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा बिल्कुल इनकरेक्ट है, बर्ड्स यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, बर्ड्स रेप, ये तो कैसी बातें कर रहा है, चिड़िया को एक जगह यूरिको फिर यूरियो, क्वेश्चन ही फर्जी है भाई, डी लगाओ। इनमें से कौन सा गलत है, यूरिकोटेलिक चिड़िया सही है, यूरियो नहीं, यूरिको होगा इंसेक्ट, है ना। वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म अगेन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस पिरामिड, सही बात है। इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स कॉल्ड रीनल पेल्विस। चलो मुझे एक काम बताओ, इसमें अगर कोई गलती है तो व्हाट शुड बी द करेक्शन, टाइम स्टैम्प के साथ बताओगे मुझे, आलस नहीं, पॉज करो जाओ बताओ इसमें सही है कि गलत है ना, गलत है तो क्या गलत है। आगे कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, यूरीमिया। आगे एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, वैसोप्रेसिन, अल्ट्रा फेमस वन, सभी को पता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, मैच द फॉलोइंग है, बड़ा सवाल दिख रहा है, चलो। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है, सही बात है। इसका तो यार कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, तो ये नहीं करेंगे, तो लेट्स सी और क्या लगा सकते हैं इसमें। पीसीटी का रीएब्जॉर्प्शन करो, ए का 3 करो, एलिमिनेटेड। बी जो है मेरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका हम लोग लगा देते हैं आयनिक बैलेंस कर लो, सही ऑप्शन जाएगा। अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मुझे हो तो गया क्वेश्चन, बी लगाओगे।
हेनलीज लूप कॉन्सेंट्रेटेड के साथ लिंकअप कर दो, मतलब ठीक है, काम चलाओ में ऑप्शन लगा रहे हैं, है ना, जो सबसे सही था वो लगा दिया। आगे आ जाओ। ग्लाइकोसोयूरिया इज ग्लूकोज यूनिडिन, ए का 4, ए का 4, ठीक है। रीनल कैलकुलाई इज स्टोन, स्टोन 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 स्टोन, ये लगा दिया। डी का 1 कर लो, कौन सा ऑप्शन, डी का 1 चल रहा है, ए का तुम्हारा 4 चल रहा है, ठीक है। बी का 3 कर लो, बिल्कुल सही बात है, और नेफ्राइटिस हो गया इन्फ्लामेशन। सी का 2 और बी का 3, सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट यूरिन, हमारे पास एक खास मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, हेनलीज लूप वासा रेक्टा में, जिसके पास ये पावर है। डायलाइजिंग यूनिट कंटेन्स अ फ्लूइड व्हिच इज ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट दैट इट हैज, देखो हमको जो भी चीज बाहर फेंकनी है हम वो जीरो रखेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे पूरा सोडियम बाहर फेंकना होता तो मैं सोडियम जीरो रखता, है ना। अगर मुझे सारा यूरिया बाहर फेंकना है तो मैं नो यूरिया की बात करता हूं। इसमें मुझे एक बात बताओ कमेंट्स में, या अभी इसको चलो कमेंट मत डालो, ऐसे सोच लेना कि कौन सी मेम्ब्रेन यूज करते हैं, वो भी रिवाइज कर लो। अगला मेरे पास है देखो फास्ट मसल फाइबर, फास्ट मसल फाइबर में लैक्टिक बन जाएगा। अगला है सार्कोमियर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, डी का 3 करेंगे, एलिमिनेट एलिमिनेट, ए का 2 करेंगे, दैट इज योर आंसर। आगे। रिप्स आर अटैच टू वेरी वेरी सिंपल स्टर्नम ब्रेस्ट बोन। आगे। मूवेबल जॉइंट एटलस और एक्सिस, पिवट जॉइंट आता है मूवमेंट जो तुम करो ओडोंटॉइड प्रोसेस के साथ जो जॉइंट है। एटीपीएस मेरा मायोसिन में प्रेजेंट है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे पास होता है, हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, चिड़िया तो नहीं हो तुम। आगे। ये तो याद ही होगा, सर्विकल थोरेसिक लंबर सैक्रल कोकिगियल, 7 12 5 1 1, 5 फ्यूज 4 फ्यूज, ये हिसाब किताब देख लेते हैं। सर्विकल थोरेसिक लंबर सैक्रल कोकिगियल, डी लगाएंगे। आगे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हिंज, ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल, पिवट एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स। अब देखेंगे हमारे पास जो हिंज है ना, ये गलत हो गया ना, यहीं पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है अपने पास। अगला। नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जांपल्स ऑफ क्या, तो अगर मैं नी एल्बो की बात करूंगा, हिंज जॉइंट है, मूव करके चेक कर लो। आगे। मैक्रोफाज ल्यूकोसाइट, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू शो कौन सा, अमीबॉइड मूवमेंट। मैक्रोफाज तो नाम से ही ना, वो जाके एनगल्फ कर देता है। आगे बढ़ेंगे। नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अथीरोस्क्लेरोसिस, एलिमिनेट हो गया। मुझे कमेंट से बताओ रिकेट्स क्यों होता है, बचपन में पढ़े थे ना, टाइम स्टैम्प के साथ बताना रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है। अगला। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हार्ट मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी, ट्रू। मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी, ट्रू। इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ मसल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सत्य वचन है। तो सवाल कह रहा है, देखो आर्टिकुलेशन पूछ रहा है, तो ह्यूमरस जो है पेल्विक से तो जाके जुड़ेगा नहीं, पेक्टोरल से जुड़ेगा, पेक्टोरल से जुड़ेगा, कौन सा उसमें, एसिटाबुलम नहीं, ग्लेनोइड कैविटी। अगला देखते हैं क्या है, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइएशंस इन इनवॉलंटरी, स्ट्राइएशंस भी होना चाहिए, इनवॉलंटरी भी होना चाहिए, हार्ट के मसल्स है। अगला। स्टर्नम डेट इज योर ब्रेस्ट बोन, ग्लेनोइड कैविटी, अभी जस्ट हमने पेक्टोरल गर्डल किया, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, सिनोवियल फ्लूइड। सी का 1 करके देखो, आंसर आ गया होगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। केमिकल्स विच आर रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, पीडी सवाल। पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज सोडियम एंड पोटेशियम, यही खेलता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम पंप ही सारा खेल है, 3 सोडियम आउट फॉर 2 पोटेशियम इन। द फंक्शन ऑफ आर विसरल ऑर्गन्स, विसरा को कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताओ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किस सिस्टम के सब पार्ट्स हैं। अगला। एरिया इन दी ब्रेन, भावनाओं के साथ लिम्बिक सिस्टम, इजी वन। पीनियल मेलाटोनिन, थायराइड थायरोनिन, ओवरी ईस्ट्रोजन, मेड्यूला एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, 1 1 है, बी का 2 और बी का कहां गया, बी का 4 करना है अपने को, ये रहा आंसर, दैट इज योर आंसर। अगला। नॉट सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है ऑक्सीटोसिन, और एडीएच ऊपर से आता है, हाइपोथैलेमस। अगला। मैरी को इंटरव्यू देना है, तुम्हें एग्जाम देना है, कौन सा हार्मोन आएगा बॉडी में, पीक, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। स्टेरॉइड हार्मोन, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मेरा जो ग्लूकोटिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड में से मिनरल कॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टिरॉन। अगला। थाइमोसिन, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी से आ रहा है, बेसिकली मेरा टी सेल्स को डिफरेंशिएशन में मदद कर रहा होता है। अगला।
प्रोटीन हार्मोन के जो सिंपल क्वेश्चन है ना, प्रोटीन के रिसेप्टर कहाँ है, प्रोटीन वाले हार्मोन के, और स्टेरॉइड के कहाँ है, तो प्रोटीन वाले के कहाँ है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, और साइक्लिक एएमपी बनेगा। ये तो ऐसे हो गया साइक्लिक एएमपी। अगला, लेडिक सेल क्या बनाएगा, लेडिक सेल बनाएगा मेल सेक्स हार्मोन एंड्रो, मतलब कोई सेंस नहीं है ना बाकी ऑप्शन का। तो आगे, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन। तुमसे पूछे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करा रहा है, एचसीजी एलएच का रोल है। आगे, कॉर्टिसोल आ रहा है अड्रीनल से, कहां से, अड्रिनल कॉर्टेक्स मेडुला कॉर्टेक्स से। आगे, इसी को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, ये तुम्हारे बॉडी का इम्यूनोसप्रेसेंट भी है। स्लीप वेक साइकिल कौन है भाई, पीनियल मेलाटोनिन, जो कि सबकी खराब हो रखी है, मेरी तो बहुत हो रखी है। आगे, केमिकल सिग्नल, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है रिपीट है, कह रहा है रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन। अभी जैसे मैं 4 क्वेश्चन अगर पीछे आता हूं, यहाँ क्या पूछा था, इन मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर जब बन रहा है, तो मतलब रिसेप्टर कहाँ लगा है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ऐसे ही हो गया ये तो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे, एपिनेफ्रिन तो ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो टेस्टोस्टेरॉन मसल ग्रोथ कराएगा भाई, बिल्कुल कराएगा, बिल्डअप कराएगा, तब बी का 1 ऑप्शन है, ये एलिमिनेट कर दिया। फिर सी नहीं मैच करेंगे दोनों में से, में डी देख लेते हैं। एएनएफ जो है बीपी घटाता है, इसको 2 कर लो। एएनएफ इज चेकिंग रास, रास ने बीपी बढ़ाया, ये घटाएगा। अगला आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम बैलेंस इन दी बॉडी, सेंट्रल इन कैल्शियम बैलेंस इन दी बॉडी, तो ये सब इन्वॉल्व है। थाइमोसिन की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, विटामिन डी कैसे इन्वॉल्व है, टेक अ पॉज हियर, इसका क्या कोई नाम भी है, एनसीईआरटी में नहीं, एग्जाम्पलर में पता होना चाहिए, ठीक है, क्या इसका कोई निकनेम है, कैसे इन्वॉल्व है ये एग्जैक्टली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। आगे, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेडुलरी रीजन, देखो ओवरी में कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स मेडुला होता है, किडनी में कॉर्टेक्स मेडुला होता है, लिवर को एलिमिनेट कर लो। आगे, नॉट लिंक टू डेफिशिएंसी, क्रेटिनिज्म, थायराइड डेफिशिएंसी, गोइटर भी डेफिशिएंसी, एडिमा भी डेफिशिएंसी, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज एक्सोप्थेल्मिया जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर, इट इज ग्रेव्स डिजीज है ना, इट इज हाइपर थायरॉइडिज्म का केस। आगे, खत्म 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 खत्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी समाप्त। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट टू टेक अ पॉज यू कैन पॉज, दिस वाज द लॉन्गेस्ट चैप्टर फॉर दिस एग्जाम्पलर। इस वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगती है, तो बिना किसी कंजूसी के वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो जो करना होता है कर लेना। टेक अ पॉज देन मूव अहेड, लेट्स क्रैक इट। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, बहुत बचा है, जाके कंप्लीट करो। शुरू करते हैं फिर अपना खूबसूरत सा डाइवर्सिटी यूनिट। अब देखो, ये शुरू कर रहे हो तो जब तक ये खत्म नहीं होगा कहीं नहीं जा सकते, अब बैठ जाओ आराम से, चलो शुरू करते हैं। बाकी वीडियो का लाइक हाइप शेयर वेयर देख लेना तुम लोग, तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ ये काम मैंने, ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो अब यहाँ पर आते हैं, पहला सवाल शुरू करते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, चलो लिख लेते हैं पहले, ये कहना क्या चाह रहा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब हम स्पीशीज से किंगडम जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, तो नीचे आओगे कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर जाओगे कॉमन कैरेक्टर घटता है, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला, सफिक्स फॉर फैमिली, पोएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, रोजेसी, लेजुमिनोसी, खत्म। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन, स्टडी, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप, एनसीईआरटी रटी रटाई डेफिनेशन। अगला, जीनस का मतलब क्या, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो इट इज ऑब्वियसली नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल प्लांट, it is not a collection, general collection, it is closely related species of plants or animals, that is your correct answer। अगला, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज लिखते हो ना, वैसे प्लांट्स में फाइलम की जगह पर हम क्या लिखते हैं, बहुत ही कॉमन सा सवाल, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं किसकी, डिवीजन की। अगला, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये मतलब कॉमन सेंस से हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी बोटानिकल गार्डन या जू की, तो वहां लोकल वेराइटी भी मिल जाएंगे, एक्सोटिक भी मिल जाएंगे, तो एंडेमिक भी मिलेगा और एक्सोटिक भी तुमको मिल रहा होगा। अगला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अदर, हम सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्योंकि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो ऑल भी गलत हो जाएगा। कॉमन जेनेटिक मटेरियल सेम टाइप भी नहीं है, हाँ हमारा कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हाँ काफी हद तक वेरिएशंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, सी ग्रोथ लिविंग भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग तो इट इज नॉट दैट, ठीक है। एबिलिटी टू मेक साउंड भी कोई सेंस नहीं है, रिप्रोडक्शन भी हटा दो, सबसे सही आंसर ऑप्शन डी लगाएंगे। अगला, अब मैच द फॉलोइंग करना है, ऑड वन आउट कर लेंगे हम लोग। अगर मैं सी मैच करता हूं तो मेरा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, करते हैं जरा ऑर्डर, और किसी से डी से और जल्दी हो जाएगा, डी का 5 1 2 1 देख लेते हैं एक बार। तो स्पीशीज जो है मेरा, वो बाय डिफॉल्ट क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम, तो डी का 1 होना चाहिए।
थोड़ा काम, रुको रुको रुको, अभी काम को आसान करते हैं। तो अगर मैं डी का 1 कर रहा हूं बाई डिफॉल्ट, तो मेरे पास ये रहेगा ऑप्शन और ये रहेगा ऑप्शन, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है क्या। अब देखते हैं आगे, अगले मैचिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगला मेरे तो देखो, ए को मैच कर सकते हो तो भी आंसर आ सकता है, ए का 5 या ए का 4, लेट्स सी। तो फैमिली के लिए सोलेनेसी फैमिली, ए का 5 फर्स्ट इज योर फाइनल करेक्ट आंसर, ये हम पूरी तरह से उड़ाते चले जाएंगे, पहला तुम्हारा आंसर है। बाकी भी मैच कर लो, किंगडम का 4 होना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल, प्लांटे किंगडम सही चला गया है ना। और इसके बाद डी का 1 होना चाहिए क्या, वो तो गया। जीनस का 3 होना चाहिए क्या, बिल्कुल सही बात है। अगला eukaryotic unicellular organism, see all the prokaryotes belong to kingdom monera, all the unicellular eukaryotes to kingdom protista, the dustbin kingdom। अगला the 5 kingdom classification, ची 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 RH विट्टेकर। अगला ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरिया में रहने वाले कौन होते हैं, हैलोफाइल, हेलो मतलब सॉल्ट, फीलिया मतलब प्यार मोहब्बत। चलो एक चीज और बताता हूँ, हीलियोफाइट मतलब जानते हो, हीलियोस मतलब सन, जो सन प्लांट्स होते हैं जिनको बरोबर धूप चाहिए। अगला नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट एंड सैप्रोफाइट। तो नेकेड साइटोप्लाज्म से ऑलमोस्ट आंसर आ गया था, बट फिर भी आगे भी देख लेते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है, सैप्रोफिटिक है, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, स्लाइम मोल्ड्स के हैं। अगला एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस इज कॉल्ड एज क्या, तो दिस इज योर माइकोराइजा, माइकोफंगस राइजा फोर। चलो मुझे ये बताओ कि फंगस का फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़े हो ना। फंगस के कौन से इनमें से ग्रुप्स हैं जो माइकोराइजा फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ टॉपिक जानते हो क्या। ये फंगस के, एक काम करो, अपने जो पीवाईक्यू में आया था वो लाइकेन के ऊपर आया था, तो लाइकेन फॉर्मेशन में कौन कौन से, लाइकेन भी पता है ना, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट पढ़ते हो, तो कौन से फंगल ग्रुप्स मेरे पास इन्वॉल्व हैं उसके फॉर्मेशन में, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताना। नहीं आता है तो थोड़ा गणित लगाना, रिसर्च करना, फिर बताना। अगला बड़ी काम की बात। अगला डाइकैरियन कब बनता है, डाइकैरियन मतलब एक सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। मियोसिस इज अरेस्टेड, 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, साइटोप्लाज्म डज। सबसे सही क्या है, देखो 2 हैप्लॉइड सेल आ गए और ऐसे बैठ गए। फंगस में डाइकैरियन पढ़ते हो ना, एक फंगल हाइफे ऐसे, दूसरी हाइफे ऐसे, तो यहां पर इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब ये दोनों हाइफे फ्यूज किए, मान लो, अब ये दोनों हाइफे फ्यूज किए तो यहां पर ऐसी कंडीशन बन गई, इसी को तुम डाइकैरियन कहते हो। सेकंड के साथ जाओगे। अगला कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, तो इवाडम वोस्की ने तो भाई वो अपना शुरुआत की थी कहानी की। बीजरनिक बाबा ने यहां पर आकर के क्या कहा, कॉन्टैजियम वीवम फ्लूइडम। कॉन्टैजियम मतलब इन्फेक्शियस, कॉन्टैजियस, वीवम मतलब जिंदा, फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की बात करी गई। अगला एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट, ये मुझे कहां दिखता है, लाइकेंस में, एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट। अगला वायरस और वायरॉइड में क्या फर्क है, माता लिखती है साफ साफ कि वायरॉइड हम शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि ऐसा वायरस है जिसके पास प्रोटीन का कोट नहीं है ना, तो ये फ्री इन मतलब आरएनए पड़ा हुआ है ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या लगाओगे, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, दैट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, सिंपल सी कहानी यार, ये तो दिमाग में पहले आंसर ले आओ, प्लाज्मोगमी, कैरियोगमी, मियोसिस, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। आगे वायरस आर नॉन सेलुलर, कौन से किंगडम को वायरस बिलोंग करते हैं, तेज बनने की कोशिश कर रहा है, सोच लो सोच लो, किसको बिलोंग बोले सर, क्यों टाइम पास कर रहे हो, है ना। हाँ, नन ऑफ द अबव के साथ जाओगे। अगला फाइकोमाइसिटीज कहाँ मिलेगा, एक्वेटिक पे मिलेगा, लकड़ी पे मिलेगा, मॉइस्ट डैम पे, और पैरासाइट की हर तरह से तुमको ये मिल सकता है, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाओगे। एल्गल फंगस है, हर जगह मिल जाएंगे। सियानोबैक्टीरिया, नाम में बैक्टीरिया दिख रहा है तुमको, आंख बंद करके क्या लगाओगे, बिल्कुल से मोनेरांस को ये बिलोंग करता है, बीजी है, द ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला अच्छा एक बात बताओ, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी को आज एल्गी कहना सही है क्या, अगर आज सही नहीं है तो पहले हम क्यों एल्गी कहते थे। अगला सवाल, टाइम स्टैम्प कमेंट करना और मुझे बताना कि ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम एल्गी ही क्यों पड़ा, व्हाट इज द लॉजिक रीजनिंग बिहाइंड इट। अगला 2 मोटाइल गमीट्स हैं डिसिमिलर इन साइज, देखो एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, तो ऊगमी तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आइसोगमी हो नहीं सकता क्योंकि डिसिमिलर इन साइज, इट इज अ क्लासिक केस ऑफ, तो मेरे पास अनाइसोगमी। अगला होल्ड फास्ट हो गया, स्टाइप हो गया, फ्रॉन्ड हो गया, ये सब कुछ किस में देखने को मिलता है, ये सब कुछ मुझे दिख जाता है कहां से, ब्राउन एल्गी से मुझे दिख जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, एकदम दिमाग में चिपका के रखेंगे। अगला एक प्लांट है जो थैलस है, मतलब बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, राइजोइड्स हैं और हैप्लॉइड है, पानी चाहिए और मेल गमीट्स इसके मोटाइल हैं। देखो थैलस मेरा एल्गी भी था, लेकिन ब्रायो भी मेरा लगभग थैलस ही है, राइजोइड ब्रायो के पास आए, और यहाँ पर गमीट मेल गमीट्स मोटाइल भी हैं और मेन प्लांट बॉडीज की हैप्लॉइड भी चल रही है। ये सारी की सारी कहानी डायरेक्टली ब्रायोफाइट के साथ लिंक करोगे। अगला प्रोथैलस क्या है,
तो प्रोथैलस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज अ गमीटोफाइट, पर है ना, प्रोटोनेमा, प्रोथैलस, टेरिडोफाइटा में पढ़ते हैं। इट इज अ गमीटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइटा। अब देखो इनकी लाइफ साइकिल पैटर्न कैसा है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक पैटर्न। तो इनमें जो स्पोर है ना वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, प्रोथैलस बनाता है। अगला, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड, वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम, स्पोरोफिल और कोन। तो एक्सट्रीम वाला तो भाई साहब मेरे पास जिम्नोस्पर्मा की ही कहानी है, और डिप्लॉयड और स्पोरोफिल ये सब डाल दिया। अगला, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, जो ऑप्शन है वो लगाओ। अगर मैं एम्ब्रियो सैक की बात करता हूं तो आंख महाअति पीती, इस पे लोड मत लेना। ये टेक्निकल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो तो ये सब क्वेश्चन हमारे लिए कुछ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। देखते हैं जरा, देखो डिप्लॉयड नंबर 36 है, चलो मैथ करेंगे। 2n इक्वल टू 36 है। क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म, तो n इज इक्वल टू कितना 18, तो 3n इज इक्वल टू कितना 3 8 24 का 4, 2 कैरी 3 1 3 54, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगला, प्रोटोनेमा आखिरकार क्या है, तो प्रोटोनेमा इन मॉसेस की हम बात करते हैं, तो इट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन क्या, मेरे पास मॉसेस। अगला, जाइंट रेडवुड ट्री सेक्वोया बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्मा, ध्यान रखना है। इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। अब इसमें देखो तुम सेगमेंटेशन पे बह सकते हो, लेकिन जो टेक्निकली करेक्ट टर्म है ना वो मेरे लिए आएगी क्या, मेटामेरिज्म, दैट इज ट्रू, मतलब ढंग का सेगमेंटेशन दिख रहा मुझे। ऐसा बराबर सेगमेंटेशन एनिमल किंगडम में तुमको 3 ग्रुप्स में दिखता है, पता होगा ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। अगला, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स इन सम एनिमल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। एनसीईआरटी में नहीं है शायद ये। इंटरस्टिशियल सेल की बात हो रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंटरस्टिशियल सेल कौन से ग्रुप में तुम्हें देखने को मिलता है। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल, देखो इसीलिए हम एग्जाम्पलर कर रहे हैं कि दाएं बाएं की चीजें पता चलती रहे। तो अब इंटरस्टिशियल सेल अगर तुमने देखो ढंग से एनिमल किंगडम पढ़ा है डेप्थ में, तो तुमने नाम सुना होगा, तो टाइम स्टैम्प के साथ तुरंत लिख दो। अगर तुमने नहीं सुना है तो पॉज करके रिसर्च करके वापस आओ तब सुनो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो देखो 4 चेम्बर का दिल क्रोकोडाइल के पास है, चिड़िया के पास है, मैमल के पास है, खत्म, महा अति पिति। अगला, नॉन ग्लैंडुलर स्किन। देखो हमारे पास जो है, चिड़िया को हटाओगे, ये लगा लोगे, रेप्टाइल्स पकड़ लोगे। फ्रॉग के पास तो होता है ग्लैंडुलर, फ्रॉग को एलिमिनेट कर लिया। यहां मैंने टाइगर को एलिमिनेट कर लिया, तो कैमेलियन और मेरे पास टर्टल आ गया। अगला, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। न्यूमैटिक बोन चिड़िया के पास होती है, विविपेरिटी हमारे पास है, चिड़िया के पास नहीं है। वार्म ब्लडेड होना इज द कॉमन कैरेक्टर दैट वी शेयर। अगला, इनमें से कौन सा सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करता है। तो यार ऑप्शन तुम देखते चले जाओ, तुम्हारा काम बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। मंकी, चिंपैंजी और मैन। मुझे बताओ कौन सी सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें मंकी, चिंपैंजी और मैन तीनों आ जाते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है मेरे पास, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सवाल देखो, मीसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया, रेडियल सिमेट्री इन एस्टेरास, फैसियोला हेपेटिका किसका मेंबर है, प्लेटीहेल्मिन का। क्या ये सीडोसिलोमेट है कि एसिलोमेट, गलत हो गया भाई, थर्ड लगाओ। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। कॉकरोच एंड प्रॉन में मेल्फी, गलत बात, गलत बात। चलो कमेंट्स में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ, प्रॉन्स के पास वो कौन सा खास स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है। फटाफट फटाफट, आलस नहीं करना है, जब कहा जाए कमेंट करना है तो देखो इस वीडियो का पर्पस है, हवा में तो नहीं है वीडियो, तो यू हैव टू गेट इट डन। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा ओवीपेरस है। ओवीपेरस अंडे देता है, प्लेटिपस एग लेइंग मैमल, तुमने पढ़ा होगा। अगला, इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस है, पाइथन है। एनसीईआरटी शायद डायरेक्ट तो नहीं लिखती इसके, बट ठीक है पता होना चाहिए। अगला, टन टन टन, सेलुलर एग्रीगेट मेरे पास होता है स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जिला लगा दो। बी का 3 करो, बी का ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या, 3 का बी कर दो, हो गया आंसर। कभी कभी सिंगल मैचिंग तुम्हारा जीवन समय सब बचा सकती है। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म। यार ये पढ़ा पर सुना सुना नहीं लग रहा है क्या 2000 पर? मुझे कमेंट्स करके बताना, कहीं ये देखा देखा तो सवाल नहीं है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तुम्हें समझ आ रहा होगा एग्जाम्पलर की वैल्यू जो तुम यहां तक पहुंचे हो आज, ठीक है। कमेंट से बता के जाना मुझे, कमेंट सेक्शन हरा भरा भरा रहना चाहिए एकदम, तो मुझे भी अच्छा लगे। नाउ सच एनिमल्स आर कॉल्ड, क्या होगा बताओ। देखो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और यहां कह रहा है इट इज नॉट लाइंड बाई मीसोडर्म। ये कहानी है किसकी, स्यूडो सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स की। एनसीईआरटी लाइन को फॉलो किया गया और कुछ नहीं। अगला,
अगला देखोगे तो मेरा जो आर्थ्रोपोडा है वो जॉइंट अपेंडेजेस जाएगा, डी का 4 करना है। बोले सर सब में 4 है, एग्जामिनर तेज है। अगला देखते हैं, एकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, ई का 2 करना है, एलिमिनेट एलिमिनेट हो गया। फिर देखते हैं जरा सा, अगला है मेरे पास पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम है, तो मेरे को ए का 1 करना है, दोनों में 1 है, टफ जॉब। अगला देखते हैं और क्या क्या लग सकता है, एनिलिडा में मेटामेलिज्म में सी का 5 करना है, सी का 5 की ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे, इसी के साथ डाइवर्सिटी समाप्त। ठीक है, जो टास्क देते जाता हूं उसको करते चले जाओ। चलते अब हम अगले यूनिट पर। चलो फिर लेट्स गेट डन विद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल टिश्यूज, फ्रॉग, कॉकरोच वाले सारे के सारे चैप्टर्स। अपने पहला सवाल, पहला मुझसे कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट है, मतलब कहां से कहां अरेंज करना है। अगर मैं देखूं कि इस ऊपर से नीचे अगर जाना हो तो सबसे इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। कहाँ है मैचुरेशन, तो मेरा डी पहले या आखिरी में। चलो अगर मैं यहां सही मानता हूं तो डी के बाद जोन ऑफ एलोंगेशन, ये तो बात सही है। उसके बाद रूट, ये तो गलत बात हो गई, तो गलत हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अब डी लास्ट में खोजो, यहाँ डी लास्ट में है। अब मैचिंग करते हैं, सबसे पहले मेरे पास डी आ गया, यहां से शुरू कर रहे हो ऊपर से, यानी कि मेरे पास कौन सा वाला आ गया, जोन ऑफ मैचुरेशन। उसके बाद रूट हेयर जोन कह रहे हो, ठीक है सही बात है। रूट हेयर जोन के बाद कह रहे हो जोन ऑफ एलोंगेशन, सही बात है। जोन ऑफ एलोंगेशन के बाद जोन ऑफ मेरिस्टेम और रूट कैप जोन, फला वाला मेरा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अप्रोच कैसे डेवलप करोगे इसमें, देखो हिट एंड ट्रायल मारो, क्वेश्चन में दिया नहीं था कहां से कहां लगाना है। अगला, इन एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन, पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल ब्लड। एक्रोपिटल है, यानी कि यंगेस्ट एट टॉप है, यंगेस्ट एट टॉप है, तो जो अपना जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो इस पॉइंट से क्या होगा, सबसे ज्यादा दूर होगा। दूर का मतलब क्या हो गया, डिस्टल हो गया। करेक्ट आंसर इज बी। अगला, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पी, इनके एंडोस्पर्म नहीं है, कहाँ गया है इनका एंडोस्पर्म, जब डेवलपिंग मेरे पास एम्ब्रियो था वो सारा कुछ खा गया, गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगला, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, टैप रूट, फाइब्रस रूट, ये दोनों विद फ्रॉम रेडिकल है, एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल के साथ जाएंगे। अगला, वेनेशन इज अ टर्म डिफाइंड एज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना, हम पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं। अगला, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है इज एब्सेंट इन, कोकोनट में होता है सबको पता है, कैस्टर में होता है, मेज में होता है, एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, बाकी ऑर्किड से। एक मिनट, ये क्या हुआ, ये कैसे स्वाइप हो गया, ये देखो बीच वीडियो में मेरा यहाँ पर पेपर स्वाइप हो गया, कैसे काम चल पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला है मेनी पल्सेस, तो दालों की फैमिली कौन सी है सर, मटर फैमिली, फेबेसी फैमिली, लेज्यूमिनोसी फैमिली। अगला, प्लेसेंटा इज अटैच टू डेवलपिंग सीड, कहां पर अटैचमेंट होता है, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो तो इस तरीके से हम अटैचमेंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्यूनिकल हाइलम। अगला, डाई, ब्लू डाई कहां से मिलेगी, इंडिगो फेरा, अगर तुमने थोड़ा गांधी जी के बारे में पढ़ा हो तो इंडिगो के बारे में थोड़ा सा तुमको आइडिया होगा, या इन जनरल थोड़ी कहानी अगर पढ़ी हो। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलियोरॉन लेयर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ओव्यूल, एंडोस्पर्म। वैसे ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, शायद नई एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया, बट यू शुड हैव एन आइडिया। ऑलियोरॉन लेयर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी का 1 करो, बी का 1 करो, आगे आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन जीवन बचाएगा, याद रखना, ठीक है। फिर अगर मैं ओव्यूल की बात करता हूं तो सीड चला जाएगा, ठीक है। एंडोस्पर्म की बात करता हूं तो न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन को सैफ्रनिन, सैफ्रनिन का रेडिश टाइप का स्टेन आएगा, एलिमिनेट कर दो, खत्म हो गया। और बाकी फास्ट ग्रीन का ग्रीनिश आएगा, ठीक है। सिंपल सवाल, पूरा पढ़ भी लो, इसमें क्या कह रहा है देखो, स्टेनिंग समझते हो ना, कलरेशन, कलर करवाना, डेट्स इट, ठीक है। और हम डबल स्टेनिंग कर रहे हैं, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, तो ए का 3 करो, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, डेट इट। बताओ एग्जाम्पलर में भी ऐसे सवाल है। पैरेन्काइमा का क्या करोगे, फोटोसिंथेसिस स्टोरेज। कॉलेनकाइमा क्या करोगे, मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा का स्क्लेरिड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूटिकल, बुलिफॉर्म, स्टोमेटा, एपिडर्म। बुलिफॉर्म आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, बी का 4 करना है, तो बी का 4 करते ही आंसर मेरा फिर से आ गया। देख रहे हो कितना पिद्दी सवाल है। अप्रोच डेवलप करो, इस वीडियो का पर्पस है तुम्हारा अप्रोच भी डेवलप कराना, मैं खाली आंसर बताने नहीं आया हूं तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, तो मेरे पास सिंपल टिश्यू इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगला, लिविंग है, एंगुलर वॉल थिकनिंग है, मैकेनिकल सपोर्ट है, तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज योर कोलेनकाइमा। अगला,
एपिब्लेमा एपिडर्मिस सेम चीज। अगला कितना पीती सवाल है। कॉन्जॉइंट एंड ओपन, तो कॉन्जॉइंट ओपन का अरेंजमेंट मतलब इस तरीके का हो गया, मान लो लेट से यहाँ जाइलम लगा, यहाँ फ्लोएम लगा, इनके बीच में मेरे पास कैम्बियम आया हुआ है। तो अगर ऐसे टाइप के अरेंजमेंट की बात यहाँ पर मैं कर रहा होता हूं तो दैट इज व्हाट वी आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इन अ डाइकॉट स्टेम। अगला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देखो कॉर्क कैम्बियम कैसे बना कि मेरे पास एक परमानेंट सेल था जो डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक बनने लगा, अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे ही मेरे पास जो इंटरफेसिकुलर बना वो प्राइमरी मेडुलरी रेस थे जिसने डी डिफरेंशिएशन करा और ये बना। तो सारी कहानी यहाँ पर क्या है, डी डिफरेंशिएशन की। समझ में आ गई बात। तो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक मेरा क्या है, डी डिफरेंशिएशन। तो सेलुलर डी डिफरेंशिएशन की कहानी। फेलोजन फेलेम भले डिलीटेड है, टर्म को जान के रखो। फेलेम फेलेम फेलोजन फेलोडर्म, ये 3 लेयर्स होती है, मिला के पेरिडर्म कहते हैं। जो मेरा फेलोजन है इसी को प्यार से कॉर्क कैम्बियम कहा गया है, जो मेरा फेलेम है इसी को प्यार से कॉर्क कहा गया है। अगला क्या, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। देखो एपिडर्मिस क्या है, यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो यहाँ भी डिफरेंशिएट हो नहीं पाया है, रूट टिप एंड शूट टिप। अगला टेक्निकल होने की कोशिश है, एक टहनी में जिसमें 4 ब्रांच है और 26 पत्तियां हैं। तो एक सेंट्रल एक्सिस होगा, 1 2 3 4 5 ब्रांच, सॉरी 4 ब्रांचेस है ना, हाँ 4 ब्रांचेस हो गए। अब देखो एक यहाँ पर होगा एपिकल, एक यहाँ एपिकल, यहाँ एपिकल, यहाँ एपिकल, यहाँ एपिकल, तो 1 2 3 4 5। तो मेरे पास कितने हो गए, 5 एपिकल मेरिस्टेम की बात करिए, मत करना सर पत्ती के टिप पे एपिकल मेरिस्टेम, फिर उठपटांग हरकत हो जाएगी। अगला नो वेसल्स बट मस्ट बी बिलोंगिंग टू, आखिरकार क्या। तो ये तुमको देखो जस्ट ध्यान रखना है कि अगर किसी के पास कोई वेसल्स नहीं है तो देखो वेसल सबसे पहले हम एंजियोस्पर्मा में बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्मा उठा लो, पाइनस और साइकस को उठा के ले आओ। अगला प्लांट टिश्यू को स्टेन करने पर हेमीसेलुलोज पेक्टिन सेल वॉल पे दिख रहा है। हेमीसेलुलोज पेक्टिन कैरेक्टर किसका है, मेरे पास कोलेनकाइमा का कैरेक्टर है। अगला कॉनिफर्स में फाइबर्स आर लाइकली एब्सेंट इन, याद करना है देखो, नो लॉजिक जस्ट एज ए फैक्ट, सेकेंडरी जाइलम। अगला वेसललेस पीस ऑफ स्टेम, अब देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक अलग से ही सवाल है जो तुमको एज सच रट्टाफाई करना है कि एक वेसल के बिना जो स्टेम है लेकिन सीव ट्यूब उसमें है, तो कोई एक्सेप्शनल पॉइंट होगा, दैट इज ट्रोकोडेंड्रॉन। फैक्ट है, एग्जाम्पलर से ऐसे फैक्ट को जरूर एक्सट्रैक्ट करके रखो। आगे इनमें से कौन सा सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड्स बाय एंटीक्लाइनर, अब ये एनसीईआरटी में तो है नहीं बट बता देता हूं। देखो मान लो ये सेल है, इसने डिवाइड किया इस तरीके से, और ये सेल है इसने डिवाइड किया इस तरीके से। ये जो मेरा पहला वाला डिवीजन पैटर्न है इसको हम कहते हैं एंटीक्लाइनल और इसको हम लोग कहते हैं पेरिक्लाइनल। अब ऑलवेज डिवाइड्स बाय एंटी, देखो ये ऐसा डिवीजन तब होता है ना जब मुझे सिंगल लेयर ऑफ सेल बनानी, देखो इससे तो डबल लेयर बन गई। इससे क्या है, मेरी कैसे भी सेल डिवाइड करता रहेगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल बनेगी। तो हम यहाँ पर प्रोटोडर्म की बात करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट था बट ध्यान रखो। अगला फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। देखो अगर मैं एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ की बात करता हूं, पहली बात इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डाइकॉट रूट, ये रिकॉल करो एंडार्च कंडीशन है कि एक्सार्च कंडीशन, एंडार्च कंडीशन आ गई कि एक्सार्च कंडीशन, बताओ एक्सार्च कंडीशन है ना। यानी कि जो मेरे पास प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स पेरिफेरी। अब मुझसे कह रहा है व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। इन जनरल प्राइमरी जाइलम तो अंदर ही रहता है ना, क्योंकि ये प्राइमरी जाइलम के अंदर हम प्रोटोमेटा पढ़ते हैं तो इसमें उतना बुद्धि लगाना नहीं था, तो इट इज रिटेन्ड एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस। अगला कह रहा है मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो स्क्वामस एपिथेलिया एंडोथेलियम पढ़ा होगा। एडिपोज टिश्यू तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है, वन वर्ड क्वेश्चन, मतलब अगर तुम इस वीडियो में 1 सेकंड भी स्किप करते हो क्वेश्चन स्किप होगा। नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू अलग टिश्यू है। इनमें से कौन सा ट्रू फॉर कॉकरोच है, नंबर 10 लार्वा कैटरपिलर एनल स्टाइल, बिल्कुल सही है, मतलब एनल मेल्स आर स्टाइलिश, जस्ट रिमेंबर दैट। अगला बात करता हूं अगर मैं हियालिन कार्टिलेज की, तुम्हारी ये नाक पे प्रेजेंट होगी, सी का 1 करो, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। देख रहे हो तुम, स्पीड सिंगल मैचिंग है भाई। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड है। पेपर में ऐसा सिंगल मैचिंग होना तो काफी बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये मतलब हम ही गलत होंगे, इतना थोड़ी मुझे आता है। भरोसा रखना खुद पे, रिव्यू करते वक्त डबल चेक जरूर कर लेना। अगला हर्माफ्रोडाइट मतलब, कर सकते हैं देखो वैसे इस क्वेश्चन को, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल, ये टेस्टिस ओवरी इन दी सेम, तो ए का 2 करो, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो लार्वा एब्सेंट है, बी का 3 करो, दिस इज गॉन, खत्म। बाकी ठीक है, अर्थोम नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। अगला मेरे पास आता है स्पर्माटोफोर, स्पर्माटोफोर आर बंडल्स ऑफ स्पर्म, सी का 2, 2 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। गोनोपोर आर पोर्स, दी ओपनिंग्स, तो दी ओपनिंग्स ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, बी का 3 करा दो, खत्म कहानी, ऑप्शन सेकंड के साथ जाओगे। अगला
अगला है देखो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम, जैसे मेंढक में इंसानों में पढ़ते हो सेम कहानी, ठीक है। इसके बाद क्रैनियल नर्व्स फ्रॉम पेरिफेरल, तो सी का 4 करो, सी का 4, सी का 4, और इसके बाद डी का 2 करो, डी का 2 करो, खत्म कहानी, और इसी के साथ समाप्त, यूनिट समाप्त, ठीक है। वैसे यूनिट बाय यूनिट करते चलो। ऑल्सो सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, ठीक है। मतलब आई एम बिल्डिंग दिस चैनल ऑन जस्ट वन थिंग, प्योर कंटेंट, ठीक है, एंड आई बिलीव यू आर लविंग इट, ठीक है। बहुत प्यार मिल रहा है यार तुम्हारा। वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करने में कोई कंजूसी मत क्या करो, बिकॉज ये सब रिकॉर्ड करते करते मौत ही आ जाती है तुम्हारे एजुकेटर को, ठीक है। लेट्स क्रैक इट। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगले पार्ट पे चलते हैं। तो आ जाओ फिर निपटाते हैं सेल और बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन। ऑब्वियसली इसका पूरा का पूरा एग्जाम्पलर शुरू करें। चलो कुर्सी की बेटी बांध लो, बिकॉज जब शुरू करेंगे तो खत्म करने के बाद ही यहां से गायब हो ना। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, अ कॉमन कैरेक्टर फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल एंड मोस्ट मेमेलियन राइथ्रोसाइट, ये इन्यूक्लिएट होता है, ये भी इन्यूक्लिएट होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अगला, नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, टू सब यूनिट सही है, पोलिसोम सही है, अटैच टू एमआरएनए सही है, नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस गलत है। अगला, नॉट अ यूकैरियोट, हमारे पास यूग्लेना, एनाबेना, स्पाइरोगाइरा, एगारिकस, तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम उठाना है तो एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, इनको भगा लो यहां से, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, इनमें से कौन सा स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। देखो जो सैफ्रनिन है ये अपना जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में यूज करते तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगला, इससे क्या सीखो कि बाकी के स्टेन्स हम यूज कर सकते हैं। अगला मुझसे कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे छोटा मेरा माइकोप्लाज्मा है तो 1 को पहले रखो, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 के बाद बैक्टीरिया आना चाहिए, पहला मेरा आंसर है। अगला, इनमें से कौन सा कॉमन, एक काम करो यार, मुझे चैट में, चैट बोल रहा हूँ, कमेंट्स में टाइम स्टैम्प के साथ ये बताओ कि व्हाट इज द टिपिकल बैक्टीरिया का साइज का रेंज। तुम्हें रिवाइज भी हो जाएगा और ये सारे टास्क कंप्लीट किया करो भाई, ऐसे ही नहीं बोलता, तुम्हें रिवीजन के लिए बोलता हूं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है फीचर कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मिनी यूकैरियोट। देखो सिंपल सा फंडा, मिनी यूकैरियोट का है, ऑल नहीं का है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट तो पहली बात प्रोकैरियोट से कॉमन कर नहीं सकते, सब सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते ही नहीं है प्रोकैरियोट के पास। अब सर क्रोमेटिन सेल वॉल में कंफ्यूजन है, क्रोमेटिन एक्चुअली अगर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे ना तो डिफरेंट होता है, तो सबसे सही आंसर लगाओगे ऑप्शन बी के साथ निकल के जाओगे। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं, फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये दिया था सिंगर और निकोलसन साहब ने। अगला, इनमें से कौन सा इज ट्रू फॉर अ सेक्रेटरी सेल, तो अगर मैं ट्रू फॉर अ सेक्रेटरी सेल बोलता हूं तो ध्यान से सुनना, गोल्जी इज एब्सेंट गलत है, आरईआर आराम से मिल जाएगा, यहीं से हो गया ना क्वेश्चन, ओनली गलत है, और न्यूक्लियस वाला भी हटा दो, तो आरईआर भर भर के होगा, सेक्रेटरी सेल है, सेक्रीशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है। टोनोप्लास्ट इज द वैक्यूल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट के बारे में एक लाइन तुम्हें याद है क्या, इट अलाउज द एंटी ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल है, तो सेल वॉल इज फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, एटीएस, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है। तो पेप्टिडोग्लाइकन वाली वॉल मुझे कहां दिखती है, मेरे पास प्रोकैरियोटिक सिस्टम में दिखती है। अगला, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ प्लांट और एनिमल सेल, सही बात है, लिपिड सही बात है, प्रोटीन्स आर सही बात है, नेवर फाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, बेटर पैकेजिंग करवाते हैं, सीलिंग कराते हैं। अगला, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि प्लास्टिड के पास ऐसा क्या है, राइबोसोम दोनों के पास है, टू लेयर दोनों के पास है, डीएनए दोनों के पास है, थैलेकॉइड का डिफरेंस है। अगला, इनमें से कौन सा नॉट अ फंक्शन है, देखो क्वेश्चन ना बोगस है, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी के फीचर्स हैं तो ये तो सही है ही है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कराता है, विद इन द सेल मॉलिक्यूल्स इस पे मूव करते हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी सेंट्रिक जाओगे तो इनमें से हटा करके ए लगा दोगे। आगे, विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेनस ग्रीन का, दिस इज टू बी रट्टाफाइड, इसको याद करना है, ठीक है। अब देखो सैफ्रनिन तो वैसे एलिमिनेट हो गया है, एसिटो कार्बाइन, वैसे कार्बाइन आया था, याद करो उस वाले क्वेश्चन में, नॉट यूज्ड फॉर स्टेरिंग वाला कोई क्वेश्चन था ना, वहां आया था। फास्ट ग्रीन और जेनस ग्रीन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट यू शुड नो दिस। अगला, ये क्या कह रहा है, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। What would be the difference between living and non-living? The fundamental difference is living organisms more gold, नहीं भाई इतना सोना नहीं हमारे अंदर, living organisms have more water than inanimate, living organism more carbon, oxygen, hydrogen per unit mass, बिल्कुल सही बात है, सी के साथ निकल के जाओगे, ये CHO हमारे पास भर भर के कंपेयर टू इनएनिमेट। अगला क्या है, नॉट फाउंड इन लिविंग, सिलिकॉन नहीं है हमारे अंदर, होता तो आज इंसान कुछ अलग ही कर रहा होता। अगला,
इनमें से कौन सा छी 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 सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। आगे, अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव साथ है, ज्विटर आयन फॉर्म कहते हैं हम लोग इसको। अगला, ग्लूकोज हेक्सो, काफी बार ना क्वेश्चन बहुत टाइम से ही कर रहा है, देखो ग्लूकोज हेक्सोज है, इनमें से और कौन हेक्सोज है, तो फ्रक्टोज हेक्सोज है, खत्म। अगला, ये क्या कह रहा है, भयंकर टाइम पास है इसमें, टेक्निकली देखो, व्हेन वन एड्स अ फोस्फेट ग्रुप टू अ न्यूक्लियोसाइड, क्या पंगा है इसमें, देखो शुगर नाइट्रोजन बेस, ये मेरा न्यूक्लियोसाइड है, जब मैं इसमें फोस्फेट लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, खत्म। अगला, जब तुम होमोजेनाइज करते हो किसी टिश्यू को, तो जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, साइटोप्लाज्म को। मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट, एनसीईआरटी में टेबल बनाया, पानी पानी एवरीवेयर, मेजॉरिटी परसेंटेज अपने पास पानी का है। अगला, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स यूजुअली मेड अप ऑफ क्या, सी प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, और कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। अगला, प्रोटीन बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन एज एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन दैट सम प्रोटीन्स डिस्चार्ज। अब जब मैं एडिशनल फंक्शन की बात करता हूं तो ये तो हार्मोन का जाएगा, ये लाइन है बस, ऐसा कि एक्स्ट्रा काम में क्या है, तो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन भी एक एडिशनल फंक्शन हो गया, बाकी ये सब तो नॉर्मल फंक्शन है इनका। आगे बढ़ेंगे क्या, ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ, बेसिक फैक्ट है, इसमें सोचना ही नहीं है। एंड्स ऑफ ग्लाइकोजन, चलो ये मैं तुमको टास्क दे रहा हूं, तुम्हारी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी है, टास्क 101, इसको अलग से लिखना, कमेंट्स में डालना कि इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये बायो का पार्ट नहीं है, तुम अलग से बताना भाई टाइम स्टैम्प के साथ। आगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, दो एंड्स होते हैं, पिद्दी सवाल। ये भी देखो थोड़ा बोगस टाइप का क्वेश्चन है, तुमने एक लाइन पढ़ी है कि देयर इज नो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इन आवर बॉडी, हर रिएक्शन में कहीं ना कहीं कैटलिस्ट है, तो तुम CO2 डिसॉल्व करोगे, वो तुम्हारा कार्बोनिक वाला रिएक्शन चलता है ना, ये H2O प्लस CO2, क्या बनता है, H2CO3 वाला रिएक्शन, तो ये तो होता है एंजाइम। स्ट्रैंड्स को खोलने में अपना हेलिकेज लगता है, हाइड्रोलिसिस में लगता है, इसमें पेप्टिडिल ट्रांसफरेज लगते हैं, तो सब में होता है, तो बोगस है, इसको हटाओ। आगे, मियोसिस रिजल्ट्स इन क्या, गमीट बनाएगा, रिडक्शन कराएगा, वेरिएशन लाएगा, सब के सब सही है। अगला, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कब डिसाइड होता है, देखो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तब डिसाइड होता है जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, क्योंकि लेट से मेरे पास ये केस है, लेट से मैंने कह दिया मैटरनल है, ये पैटर्नल है, तो ये एनाफेज 1 में तो यही तो अलग होंगे ना, देखा जाए तो एनाफेज 1 में दे विल गेट सेपरेटेड, सो दैट इज द रीजन एनाफेज 1 में मेरे पास ट्रू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गमीट्स डिसाइड होता है। मियोसिस अकर्स, और क्या है देखो एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, उनका लगभग तो मटेरियल सेम ही है, तो उसमें क्या डिसाइड करोगे। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉमन सेंस। एनाफेज 1 में होमोलॉगस अलग हुए। चलो देखते हैं अगला सवाल, क्या माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो माइटोसिस में रिडक्शन नहीं होता, इक्वल डिवीजन है, रिडक्शन नहीं होता, पेयरिंग नहीं होती, खत्म, बी लगा दो। आगे, बाइवेलेंट क्या होता है, बाइवेलेंट कुछ ऐसा दिखता है, बाइवेलेंट में 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स हैं और 2 सेंट्रोमियर है, तो 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर। बढ़ते हैं आगे, नॉट डिवाइडिंग, जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो चला जाता है जी नॉट में, सस्पेंड सेल साइकिल, एग्जिट G1। अगला, लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, कंडेंसेशन होता है, मूवमेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर इज ए की फॉर मियोसिस नॉट माइटोसिस। अगला, इनमें से कौन सा रॉन्ग है अबाउट मियोसिस, पेयरिंग है, 4 हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, देर इज सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड 2 साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। अगला, जीवन को लेके करेक्ट क्या है, सेल एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं, डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट, सही बात है, नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, गलत है, ऑप्शन बी के साथ निकल के जाएंगे। इसी के साथ यूनिट समाप्त। बहुत बहुत बधाइयां भाई, शुरुआत बहुत करते हैं, यहां तक बहुत कम पहुंचते हैं, सो अप्रिशिएट योरसेल्फ, ऐसे ऐसे कर लो खुद को। तो यार बहुत मेहनत कर ली तुमने। अब देखो नियम क्या है कि अपने पास दिस इज अ पार्ट ऑफ सीरीज, तो मल्टीपल टाइम्स कर लो नीट के पहले, 11th कर लिया तुमने, अब 12th भी दोबारा कर लो, नहीं किया तो जाके कर लो, वीडियोस आ चुके हैं सब इसी चैनल पर। 2015 से 19 के लिए मैं सोच रहा था कि 90 के स्पेशल बना दूं क्या उसको, हम लोग 80,000 स्ट्रांग हो चुके हैं इस चैनल पर, सोच रहा हूँ 90,000 पे वो स्पेशल वीडियो बना के रिलीज करो। अब देखते हैं तुम्हारा प्यार कहां तक पहुंचाता है, ठीक है। डू ड्रॉप डाउन ए कमेंट, एक फीडबैक डाल के जाना जरूर से, बिना उसके मत जाना। यू शुड बी ऑन माई टेलीग्राम इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट। ऑल्सो आई टीच ऑन अनअकैडमी, आई टेक ईयर लॉन्ग कोर्सेज ऑन अनअकैडमी। ये एंड गेम की अभी सीरीज चल रही है जहां पर मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए, यहाँ भी तुम्हारा बहुत प्यार मिलता है मुझे, इंश्योर करो यहाँ से बहुत भर भर के रैंक्स निकलते हैं। So if you want to be one of them,
दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड बी। लेट्स क्रैक इट गाइस, कनेक्ट ऑन माई टेलीग्राम। एक चीज और, अनअकैडमी पर अगर गलती से भी कोई भी कभी भी कहीं पर भी कोड मांगे, दिस इज द कोड प्रणव लाइव, दैट इज व्हाट यू हैव टू चिपकाओ, ठीक है। लेट्स क्रैक इट, शाबाशियां तुमको, यहां तक तुम पहुंचे। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, हाइप कर लो, जो जो करना होता है सब कर लो। अब भाग जाओ, पढ़ाई कर लो।